गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मेरा हाथ देखो, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा भविष्य क्या है। मैंने कहा भाई ये काम तो मुझे आता नहीं है, और आता है तो मैं इस लफड़े में पड़ता नहीं हूं, क्योंकि दिन भर ही हाथ देखूंगा बैठ के तो जिसके लिए घर छोड़ा उसे कब देखूंगा, ध्यान रखना। बोले महाराज फिर भी कुछ तो बताओ, मेरा फ्यूचर कैसा है। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता हूं। बोले कुछ तो बताओ, आप महाराज हैं, मैं वक्त हूं आपका। मैंने कहा एक बात याद रख, मुझे नहीं मालूम कि तेरी लकीरें क्या बोलती हैं, तेरी कुंडली क्या बोलती है, मुझे नहीं मालूम तेरा भविष्य क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, और डूंगरपुर वालों आप भी सुन लो, किसका फ्यूचर कैसा है ये मैं नहीं बता सकता। वो कोई बताए तो उसे मूर्ख ही समझना कि मूर्ख बना रहा है तुमको। मैं हकीकत में बताता हूं कि फ्यूचर अच्छा करना है तो फ्यूचर अच्छा करने से फ्यूचर अच्छा नहीं बनता। जिसका नेचर अच्छा होता है उसका फ्यूचर अच्छा होता है, और जिसका नेचर खराब होता है उसका फ्यूचर खराब होता है। मैंने कहा तू सारी चिंता फ्यूचर बदलने में मत लगा, सारी चिंता नेचर बदलने में लगा दे। नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, और नेचर अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर भी अच्छा। फिर चाहे तू मंत्र कर, चाहे तंत्र कर, चाहे टोना कर या टोटका कर, नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा। ध्यान रखना। क्या बदलना है? नेचर। क्या बदलना है? नेचर जानते हो, आदतें अच्छी बनाओ, सारी दुनिया का प्यार पाओगे। ध्यान रखना, दुनिया पे राज करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे महावीर कहते कि दुनिया पे राज करोगे एक दिन दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। सम्राट सिकंदर को दुनिया भूल गई। ध्यान रखना, सिकंदर भूले जा सकते हैं, रावण ने पूरी दुनिया में राज किया, लोग उसे भूल गए। कंस ने दुनिया में राज किया, उसे लोग भूल गए। जो दुनिया पे राज करता है उसे दुनिया याद नहीं रखती, जो दिलों में राज करता है दुनिया उसे याद किया करती है। वो दिलों में राज करते हैं मेरे महावीर, दिलों में राज करते हैं। आज से अरबों खरबों वर्ष पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। ध्यान रखना, उन्हें दुनिया याद करती है? नहीं करती तो ये पानी सा पैसा काहे को बहाते। ध्यान रखना, मान्यवर ऋषभदेव को दुनिया याद करती है। भरत भाई नागदा खड़े हो जाओ जरा। तुम्हारा नाम क्या है? इतने शर्मा रहे हो, क्या नाम तुम्हारा? भरत नागदा। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? प्यारचंद जी। प्यार में भी ऐसी औलाद हो जाती है। प्यारचंद जी का क्या नाम, उनके पिताजी का क्या नाम था? दीपचंद जी। भरत, प्यार, दीप। उसके पहले दीपचंद जी के पिताजी का नाम ज्योति। जोर जी। उनके पिताजी का नाम, थोड़ा और जोर लगाओ, अमरचंद जी के पिताजी का नाम। 3-4 पीढ़ी में खत्म। देखिए 3-4 पीढ़ी के बाद नाम याद नहीं है, और मुझ पुलक सागर से पूछना कि तुम्हारे वंश का नाम क्या है, तो मैं आचार्य पुष्पदंत से शुरू होऊंगा और करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव तक अपनी वंशावली बताने को तैयार हो गया। दौलत से दुनिया नहीं जानती, 3 पीढ़ी के बाद दुनिया नाम भूल जाएगी। ज्यादा जोर दोगे तो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी, लेकिन ऋषभदेव के बाद महावीर तक कितनी पीढ़ियां बीत गईं
अरबों वर्ष हो गए और ऋषभ देव आज भी हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। राम हमारे दिलों में राज कर रहे हैं, नेमिनाथ हमारे दिलों में राज कर रहे हैं, महावीर हमारे दिलों में। ऐसा क्या किया था इन्होंने कि हजारों वर्षों के बाद भी कितने आताताई इस देश में आए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी विधर्मियों ने, भारत के बाहर के धर्म आए, लूटा हमारे मंदिरों को। मालूम है क्या मंशा थी उनकी? चल रहा है ना देश में, संभल में क्या चल रहा है, जहां देखो वहां मंदिरों की छाती पर दूसरे ढांचे खड़े कर दिए गए। मान्यवर, इन विधर्मियों का काम क्या था? इस देश से मूर्ति पूजा बंद हो जाना चाहिए, इस देश से मंदिर बंद होना जाना चाहिए। औरंगजेब आया, बाबर आया, उसने हमारी मूर्तियां तोड़ी, हमारे मंदिर तोड़े। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि औरंगजेब मंदिर तोड़ सकता है, लेकिन हमारी आस्थाओं को नहीं तोड़ सकता है। ध्यान रखना, हमारे विश्वास को, हमारी श्रद्धा को नहीं तोड़ सकता है। और उसका परिणाम यह हुआ कि बाबर एक मंदिर तोड़ता था और हमारी आस्थाएं 10 मंदिर खड़े कर लिया करती थी। ध्यान रखना है, ये लुटेरे आए विदेश के, हमारे मंदिरों से भगवान के खजाने लूट करके ले गए। राम मंदिर बनाना अभी अयोध्या में, मालूम है उनका जो तिलक है ना 400 करोड़ का है, हीरे का तिलक। उनके जो आभूषण है ना, एक व्यक्ति देता है 500 करोड़ के आभूषण श्री राम ने पहने हैं। बताओ उन विधर्मियों को कि तुमने जितना लूटा ना मेहनत करके, उतना राम भक्त अकेला राम के ऊपर चढ़ा दिया करता है। ध्यान रखना, भारत की संस्कृति को कभी पीछे नहीं दिया करता है। विचार करिए, तुम जितना लूटोगे लूटो, तुम जिसे लूटने के लिए मेहनत करते रहे, हमारी समाज का एक व्यक्ति भगवान के मंदिरों को हीरा मोतियों से सजा दिया करता है। ये क्या है? ये आस्थाएं हैं। ध्यान रखना, आस्थाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं। कितने लोग हमारी हस्तियों को मिटाने के लिए आए, खुद मिट गए, लेकिन भारत आज भी भारत बन करके खड़ा हुआ है। ध्यान रखना। मान्यवर, कुछ याद नहीं किया जाता, व्यवहार याद किया जाता है। एक आपसे निवेदन करूंगा, जो लोग बहुत सुंदर हैं, डूंगरपुर में तो मुझे सभी सुंदर दिखाई देते हैं, कितने खुश हो रहे हो, क्या बात है, मजा आ गया महाराज। ऐसे महाराज पहली बार आए हैं। सभी सुंदर, बच्चे भी सुंदर हैं, बड़े भी सुंदर हैं, बूढ़ों का तो क्या कहना। अध्यक्ष जी पगड़ी में और सुंदर लग रहे हो। इनके घर आहार में गया तो मैंने गिलास कम देखा, इन्हें ज्यादा देखा। इनका जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, जो सुंदर लोग हैं वो दिन में 5 बार आईना देखा करो। कितनी बार? दर्पण देखा करो। कितनी बार? बोलो। 5 बार। कहोगे यार, और महाराज माता जी तो कह रहे थे दर्पण मत देखो, और ये कह रहे हैं दर्पण देखो। देखो, तुम कौन सा मान जाओगे? नहीं होगा तो तुम इतने अपने आप को समझते हो कि दूसरों के कार के आईने में भी अपना चेहरा देख लेते हो। विचार करिए, 5 बार आईना देखो। जो सुंदर लोग हैं उन्हें 5 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो बदसूरत हैं, जो सुंदर नहीं हैं, उन्हें दिन में 20 बार आईना देखना चाहिए। आईना जरूर देखो। एक आईना तो है जो सच बोला करता है। ध्यान रखना, दुनिया थोड़ी सच बोलती। दर्पण, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखना, दर्पण देखो, 20 बार दर्पण देखो। क्यों देखो? दर्पण में चेहरा नहीं, चरित्र देखा करो। ध्यान रखना, तुम दर्पण में क्या देखती हो? जितना पागल आदमी आईने के सामने होता है, कभी देखना छिपके कोई आईना देख रहा हो ना,
ऐसा मुंह बनाएगा, ऐसा मुंह बनाएगा, ऐसी आंखें करेगा, वैसी आंखें करेगा, नाक टेढ़ी करेगा, फिर जीभ निकालेगा, फिर ओंठ घुमाएगा, हेयर स्टाइल बदलेगा। ऐसा पागल लगता कि पागल हो गया कि आदमी। ध्यान रखना, अंदाज आईने में अपने देखता है वो, और ये भी देखता है कोई देखता ना हो। ध्यान रखना। मान्यवर वकील साहब, ये शायर मिर्जा गालिब डूंगरपुर के, रात को हमारी भैया वृत्ति में हमारे दिल बहलाते, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वकील साहब ने एक संकल्प लिया है मेरे प्रवचन सुन के कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं करूं। ध्यान रखना, ये मैंने आपके प्रवचन से सीखा है। ध्यान रखना, बस एक दो का ही जीवन बदल जाए तो जिंदगी सार्थक हो जाती है, हमारा बोलना सफल हो जाता है। तुम सोचते हो कि गरारे करने से गला सही होता है, तुम सुधर जाओ, मेरा गला अपने आप सही हो जाएगा। ध्यान रखना। मान्यवर 5 बार मुंह देखो जो सुंदर हैं, इसलिए देखो कि जब दर्पण देखो तो सोचना कि मैं जितना सुंदर हूं उतना सुंदर मेरा व्यवहार है या नहीं है। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। क्या सुंदर होना चाहिए? जितना सुंदर मैं हूं उतना सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, और यदि नहीं है तो इस सुंदरता को कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई। व्यवहार सुंदर हो गया तो मेरा चेहरा सत्यम शिवम सुंदरम जैसा हो जाएगा। और जो बदसूरत लोग हैं वो इसलिए 20 बार देखें कि बेटा तेरे चेहरे से तो कोई आकर्षित होगा नहीं। ध्यान रखना, तेरी बदसूरती ऐसी है, तुझ पर कोई प्रभावित नहीं होगा, तुझे कोई अच्छा नहीं मानेगा, लेकिन तू अपना चरित्र इतना अच्छा बना ले कि लोग चेहरा भूल जाएं और चरित्र के प्रेम में बंधे चले आए। ध्यान रखना है, अपना व्यवहार इतना अच्छा बना ले। तुझे ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि ईश्वर ने सुंदर बनाया नहीं है। अब चेहरा तो बदला नहीं जा सकता है, बदल सकते हो क्या? बदल मत लेना, आते व्यवहार बदल लेना। लता मंगेशकर कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज देश की आवाज बन जाया करती है। मान्यवर सोचना है आपको, इनके सत्कर्म, गांधी जी कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व, ध्यान रखना, चेहरे की सुंदरता से कुछ नहीं होता, भीतर की सुंदरता व्यवहार की होना चाहिए। हमारी भाषा की सुंदरता होना चाहिए। चेहरा बदलना मुश्किल है, भाषा बदली जा सकती है, व्यवहार बदला जा सकता है, जो जो बदल सकते हैं। चेहरा कौन? चेहरा भगवान बना के बेचता है, लेकिन चेहरे पर भाव कैसे बनाना है इसमें भगवान का हाथ नहीं होता, इसमें अपना हाथ हुआ करता है। ध्यान रखना, खूबसूरत चेहरा ईश्वर ने बना दिया, लेकिन मुस्कुराहट तो तुम्हें ही लाना पड़ेगी ना। ध्यान रखना, इसमें ईश्वर क्या कर लेगा आपका? जीवन भगवान ने दे दिया, जीवन को किस तरीके से जीना ये तुम पर निर्भर किया करता है। भगवान का काम केवल भेजना है, देना है। जैन दर्शन तो ये भी नहीं मानता है, वह कहता है कुदरत ने जैसा बना दिया, अब आगे जो बनना है वो तुम्हारे हाथ में है। ध्यान रखना, चेहरा देना उसका काम, भाव बनाना हमारा काम। कैसे भाव बनाते हो चेहरे पर? द्वेष के, घृणा के या प्रसन्नता के? कोई लड़का है ऐसा यहां जिसकी शादी नहीं हुई हो अभी तक? है तो खड़ा हो जा, मैं कराऊंगा। नहीं हुई बेटा? क्या नाम तुम्हारा? घबराओ नहीं, ताली बजाओ, हिम्मत दिखाई उसने। बाकी तो कई हैं जो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कहने की। तुम्हारी शादी नहीं हुई बेटा? कितने साल के हो? हुई नहीं या कर नहीं रहे हो? तुम्हारी शादी में करा दूं? पक्का बोलो। नहीं, तुम काहे को हाथ डाल रहे? हाँ बोल रहे हैं। अरे तुम्हारा है, तुमने तुम्हारी हो गई तो उसकी तो और हो ही जाएगी। वो सोच रहा जब मेरे पापा की हो गई तो मैं तो उनसे अच्छा हूं। बेटा एक बात पूछूं? एक बहुत सुंदर लड़की है, बहुत खूबसूरत है, गोरी है, पैसे वाली है, पढ़ी लिखी है, शहर की है, उससे शादी कर लोगे?
तुमसे छोटी भी है 2 साल, पैसा धेला खूब देगी, सुंदर है, लेकिन बोलती बहुत बुरा है, इतना रफ बोलती है। और एक लड़की मेरे पास है जो सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन बोलती है तो ऐसा जैसे फूल झरते हो। पैसा कुछ नहीं लाएगी, किससे शादी करोगे? काली चलेगी, सांवली चलेगी? ताली बजाओ उस लड़के के लिए। बैठ जा बेटा, धन्यवाद, तेरी शादी हो जाएगी। मान्यवर, सोचिए, ये तुम किस गलत फहमी में जीते हो कि लड़के गोरी चमड़ी के पीछे भागते हैं? टूट गया ना भ्रम। किस गलत फहमी में जी रहे हो कि लड़के फैशन से अट्रैक्ट होते हैं? किस गलत फहमी में जी रहे हो कि लिपस्टिक लगाने से लड़के तुम पर आकर्षित होते हैं? ये देह की सुंदरता पे आकर्षित नहीं होते, ये रूपों पर आकर्षित नहीं होते। भरी सभा में युवा कह रहा है हल्का रंग चलेगा, लेकिन व्यवहार अच्छा होना चाहिए जिंदगी में। ध्यान रखिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। काय को माँ बाप का पैसा ये पोतने में लगा रही हो, बर्बाद कर रही हो? काय को ब्यूटी पार्लर में सत्यानाश कर रही हो पैसों का? ये तो कह रहा है ना कि सांवली होगी, कैसी चाहिए? जो मेरे पिता को अपना पिता समझे, जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे, जो मेरे घर में बंटवारा नहीं करे, मेरे नरक जैसे घर को भी जो स्वर्ग में बदल दे, ऐसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं। ध्यान रखना मान्यवर, ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। कोई लड़के तुम्हारे पीछे नहीं पड़ते। मैं सुंदर दिखूं, स्मार्ट दिखूं, बाल कटा लूं, नाखून बढ़ा लूं, कौन पीछे पड़ेगा तुम्हारे? ध्यान। और बोलना तुम्हारा ढंग का ना हो। बोलिए, मैं पुलक सागर कहता हूं कि लिपस्टिक से ओंठ सुंदर नहीं होते। ओंठ कितने भी काले हों, कितने भी मोटे हों, बोलती मीठा होगी ना, उसके ओंठ दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, वाणी से ओंठ सुंदर होते हैं, चरित्र से जीवन सुंदर होता है। मान्यवर, आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु